जय हिंद। ये आपका है 5वां पाठ रसायन शास्त्र का मूलभूत अवधारणाएं, यानी 11th का क्या चल रहा था। 11th का ये है भाई 5वां पाठ। ठीक है, आपको चल रहा था रसायन शास्त्र का रसायन शास्त्र का मूलभूत अवधारणा है ना, अवधारणाएं। ठीक है, ये आपका चल रहा था। ठीक है, मूलभूत अवधारणाएं। देखो, इसमें हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था परमाणु के बारे में, है ना। यानी पढ़ लिए थे क्या, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, परमाणु के बारे में पढ़ा था, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान, है ना। परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे कि ये परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि परमाणु के बारे में, है ना, यानी परमाणु के बारे में जो डिफिनेशन दिया था वो कौन कौन थे, है ना। तो ये हम लोग देख लिए थे, है ना। सबसे पहले डाल्टन है जो था, है ना। डाल्टन कौन थे? डाल्टन। ठीक है, यानी जैसे मान लो, एक आपको एक कहानी बताता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे एक कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, कोचिंग मान लो कोई यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे कोचिंग है, कोचिंग सेंटर है, ठीक है, सेंटर है। अब आपको क्या पढ़ना है, कोचिंग में जाना है। क्या करना, कोचिंग में जाना। तो आप किसी से पूछेगा कि इस जगह पे यानी आसपास में कहीं कोई कोचिंग सेंटर है क्या, है ना। या तो कहीं कोचिंग खोजने, अगर मान लिया आपको दोस्त ने नहीं बताया कि किस जगह पे कोचिंग है, तो कहीं पे किसी से पूछेगा, है ना, या अपने दोस्त से पूछिएगा कि किसी जगह पे कोचिंग सेंटर है क्या, है कि नहीं। किसी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं। तो मान ले कोई व्यक्ति, एक लड़का है जो पूछा इससे, है ना, कि कोचिंग कहीं है का, तो ये बता दे कि हाँ भाई, है ना, इस तरफ चले जाओ, कोचिंग को है उस तरफ। ठीक है, बता दिया, चला गया। अब यही लड़का आगे जाएगा, है ना। अब उसको एक और आदमी मिल गया, ठीक है ना। तो इससे पूछेगा, वही लड़का इससे पूछेगा, ये आदमी से, कि भाई ये कोचिंग जो है ना, जो साइंसो सेंटर जो है ना, साइंसो सेंटर कोचिंग सेंटर में क्या पढ़ाई होता है, इस आदमी से पूछे। तो ये आदमी बताया कि भाई वहाँ पे जाने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा 10th, है ना, 11th, है ना, फिर आपको पढ़ाया जाएगा 12th। ये आपको वहाँ पे पढ़ाई मिलता है ना। लेकिन ये आदमी ज़्यादा जानकारी नहीं दिया इस कोचिंग के बारे में। ये आदमी ज़्यादा जानकारी नहीं दिया। क्या बताया कि हाँ, उस तरफ एक कोचिंग क्लास है ना, जो साइंसो कोचिंग सेंटर है वो चलता है ना। लेकिन ये ज़्यादा नहीं जानकारी दिया। इस आदमी से जब पूछा तो बोला कि हाँ, वहाँ पे तो है कोचिंग सेंटर है, लेकिन उसमें 10th, 11th और 12th का पढ़ाई होता है। ठीक है, अब यह लड़का आगे जाएगा, फिर इसमें जाके पढ़ाई करेगा। तो ये जो व्यक्ति था, इसको हम बोल सकते हैं डाल्टन। क्या बोल सकते हैं? डाल्टन। ठीक है, और ये है रदरफोर्ड, है ना। यानी डाल्टन जो था, जो परमाणु के, जैसे मान सकते हो इसको हम कह सकते हैं परमाणु, है ना, परमाणु। यानी डाल्टन जो थे, परमाणु के बारे में सिर्फ बताए थे कि परमाणु जो होता है वो एक अविभाज्य पदार्थ होता है, जिसे हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसे परमाणु बोल सकते हैं। जैसे मान लो स्केज है, इसको हम एक ऐसा तोड़ते एक ऐसा जगह पे पहुँचेंगे जिसको आप नहीं हम तोड़ सकते हैं, है कि नहीं, वो परमाणु का लगा। तो वो सिर्फ बताए थे डाल्टन ने। लेकिन रदरफोर्ड ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, है ना, और इसको बताया कि भाई परमाणु में होता क्या क्या है, ये भी उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है, ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, अगले क्लास में। अभी आपको सिर्फ पढ़ना है उसके वजन के बारे में। ठीक है, जैसे आप अपने वजन के बारे में पढ़िए कि जैसे आप कहीं पर डॉक्टर जाते हैं तो आपको वजन पहले तोला कि भाई आप कितना केजी को हो, है ना। तो पहले वजन तोलाता है, उसके बाद आप पे दवा सुई वगैरह, जैसे देख किसी को ज़्यादा जब बीमारी होती है तो देखता है कि भाई कितना वजन का उसका शरीर है, क्या कहना, कौन दवा इस पर सेट कर सकता है ना, उस हिसाब से फिर डॉक्टर देता है कि नहीं। तो ऐसे करता है। तो पहले देखते हैं परमाणु को वजन यानी भार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर परमाणु कैसे बना है ना, क्या क्या उसमें होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। समझ गए परमाणु क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान को हम लोग लेते हैं कार्बन से। किससे लेते हैं? कार्बन से, है ना, कार्बन से। अब कार्बन के ही परमाणु द्रव्यमान को हम क्यों लेते हैं, यानी कार्बन से ही
हम परमाणु द्रव्यमान को क्यों करते हैं भाई, ये देखते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान हम निकालते हैं यानी कार्बन से। क्यों कार्बन से निकालते हैं भाई, ये देखिए देखते हैं कि भाई क्यों निकालते हैं कार्बन से। तो कार्बन से इसलिए निकालते हैं कि कार्बन हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। ये स्केच भी कार्बन का ही बना हुआ है ना। हम में भी कार्बन है, आप में भी कार्बन है ना। गाय हो गया, बकरी हो गया, मुर्गा मुर्गी, जितनी जो चीज़ है ना वो सब में कार्बन है। यानी कार्बन कौन था, एक है ना वर्जिलियस, जो आप 10th में पढ़े होंगे। वर्जिलियस ने बोला था कि कार्बन सिर्फ भगवान यानी प्राकृतिक ही बना सकता है, नहीं तो कोई नहीं बना सकता है। और भगवान क्या है, ये भगवान कह सकता है या तो प्राकृतिक कह सकता है। तो वो कौन बनाता है प्राकृतिक, जैसे पेड़ पौधों बनाएगा वो, आदमी को बनाएगा, जानवर को बनाएगा, है ना। कुर्सी तो भगवान नहीं बना देगा, या स्केच तो है ना प्राकृतिक खुद से नहीं बनेगा, है कि नहीं। वो बताया था, वर्जिलियस ने बोला था कि जब भी जो प्राकृतिक रूप से जो जन्म लेती है उसी में कार्बन हो सकता है ना। लेकिन वैज्ञानिकों ने इन्हें बहुत चीज़ें बनाया, जैसे आपके पास दवा भी है ना, तो वो भी एक कार्बन का रूप है, उससे भी कार्बन है। कपड़ा भी है ना, इससे भी कार्बन का मिक्स होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास, कूलर है, फैन है, ये बहुत सारे चेयर है, वो सब चीज़ में कार्बन की मात्रा कुछ न कुछ होती है ना। तो कार्बन आप देखिएगा तो हर जगह कार्बन है, इसलिए एवरेज लिया गया। क्या लिया गया, औसत लिया गया। जैसे मान लो आपको कोई कहेगा कि आपके गांव में कितने घर हैं, तो आप एक एवरेज बताइएगा कि एवरेज मतलब मान के चलो मेरे गांव में 100 घर होंगे, है कि नहीं। तो 100 घर कहने की मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में 100 घर हैं, आपके गाँव में 100 घर हैं। हो सकता है 100 से ज़्यादा हो सकता है ना, 2 4 5 ज़्यादा हो सकता है 100 से कम भी हो सकता है। लेकिन लमसम आपने बताया कि 100। जैसे मान लो बराती कहीं पे जाना है ना, तो क्या बताता है कोई आदमी, वहाँ फ़ोन करेगा कि हाँ समधी साहब खाना बनाइएगा, हम लोग लमसम 100 गो आदमी आ जाएंगे। तो 100 गो आदमी लमसम कहने की मतलब होता है कि हो सकता है 100 गो से आदमी ज़्यादा भी हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है 100 गो से भी कम भी हो सकता है, लेकिन लमसम बताता है, वो एग्जैक्ट नहीं कोई बताता है कि नहीं। तो हम लोग कार्बन को औसत के रूप में लिया, क्योंकि कार्बन हमारे पास हर जगह था, इसलिए हमने कार्बन से ही तुलना किया परमाणु भार को। ठीक है, किससे किया, कार्बन से ही तुलना किया परमाणु भार को। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 12 ग्राम। कितना होता है, 12 ग्राम। ये मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। तो अभी आप बोलिए कि सर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 ग्राम, है ना, और परमाणु को हम देख नहीं सकते हैं और 12 ग्राम को हम देख सकते हैं। देखो अभी आपको लगा हो कि भाई 12 ग्राम बहुत कम है ना, तो 12 ग्राम को भी कहीं ना कहीं वैल्यू है। जैसे अगर आप कहीं खरीदने जाइएगा चावल को, है ना, तो चावल आप खरीदे जाएगा, मान लो चलो 50 केजी आपको चावल खरीदना है, तो उसमें है ना 100 ग्राम भी अगर चावल ज़्यादा होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। चलो भाई 100 ग्राम ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, है ना, दुकानदार मैनेज कर लेता है, चलो भाई 100 ग्राम ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह से अभी आप जाइएगा धनिया खरीदने, है ना, या गोल की जरा होता है ना, वो गोल की जरा मान के चलिए, है ना, गोल की अभी 1000 रुपये की, यानी किसी भी छोड़ा होता है ना, 1000 रुपये किलो ये सब अभी चल रहा है गोल की वगैरह। तो यहाँ पे 100 ग्राम का बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है ना। 100 ग्राम के साथ आपको 100 रुपया, है ना, 200 रुपये हो जाएगी अगर गोल की ले जाइएगा 100 ग्राम, तो है कि नहीं। 100 ग्राम का बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पे 100 ग्राम का कोई वैल्यू नहीं हुआ था। ठीक है, उसी तरह से जब आप जाइएगा सोना खरीदने, है ना, सोना, तो सोना में ना 12 ग्राम और 10 ग्राम का बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है ना, बहुत बड़ा वैल्यू होता है। सोना जो सोनार जो होता है वो सोना को तौलता है, एक पूरा, है ना, शीशा का रहता है, वो पैक रहता है, फैन बंद कर देगा, है ना, उसको फिर पैक कर देगा, जो शीशा का बना तो उसको पैक कर देगा, बंद कर देगा, फिर उसमें उस जो ज्वेलरीस है उसको फिर डालेगा, उसमें फिर वजन करेगा वो, है ना। यानी 12 ग्राम 10 ग्राम का वहाँ पे वैल्यू होता है कि नहीं। तो 12 ग्राम 10 ग्राम जैसे महिलाएं जो पहनती है ना, नाक के नथुनी हो गया वगैरह वगैरह, बहुत महिलाएं पहनती है, तो वो सब होती है 12 ग्राम 10 ग्राम हम देख सकते हैं। तो परमाणु हम कह सकते हैं कि परमाणु को जब हम नहीं देख सकते हैं तो ये 12 ग्राम है भी क्या, है कि नहीं, ये 12 ग्राम क्या है, तो कह सकते हैं कि 12 ग्राम, जब आप अभी चल रहा है सितंबर, है ना, आज है 1 सितंबर है ना, अगले से आज से 30, है ना, 30-35 दिन बाद अब ना दुर्गा पूजा आएगी। तो दुर्गा पूजा आएगी यानी अब कुछ, है ना, दुर्गा पूजा के बाद ही लमसम, है ना, क्या करती है महिलाएं, काजल लगाती है अपने बच्चों को, है ना, पूरा काजल, भर आँख काजल लगा देगा। तो काजल बनता कैसे है, देहाती महिला काजल बनती है, एक दिया ले लेगा, ठीक है, दिया ले लेगा, दिया में जला देगा घी जलाने के बाद उस पर
अब जलाने के बाद है ना एक और खपड़ा रहेगा, उसको ऐसे रख दिया दिया के ऊपर, ठीक है, ऐसे रख दिया। अब वो जल रहा है रात भर या दिन भर वो भी जलेगा। जलने के बाद इस जो खपड़ा हुआ इसमें जितना जो दिया जो जला था घी का वो सब इसमें आके लग जाएगा। फिर उसको निकालेगा, निकाल के फिर उसमें पता ना क्या क्या मिला के वो काजल बनाते हैं, कजरौटा में फिर उसको डालेगा, फिर वही बच्चे के सब लगाते हैं, है कि नहीं। तो काजल यानी जो काजल जितना जो जला घी और उसमें जमा हो गया उतना अगर आप लीजिएगा तो क्या होगा 12 ग्राम कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि परमाणु को जब हम कुछ परमाणु को अब कहने के बाद होता है कि भाई कितना परमाणु को हम मिलाएंगे कि 12 ग्राम होगा, है ना। तो कहने कि है ना 6.022 10 के पावर 23 कार्बन, है ना, कार्बन के, है ना, परमाणु का द्रव्यमान, है ना, का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा 12 ग्राम। क्या हो जाएगा 12 ग्राम। अगर आप कार्बन के परमाणु को कितनी संख्या को लीजिएगा यानी 10 के पावर यानी 6.0022 इंटू 10 के पावर 23 कार्बन के परमाणुओं को जब एक साथ मिलाइएगा यानी इतना कार्बन जब मिल जाएगा तब उसे कहेंगे 12 ग्राम। जैसे कह सकते हैं कि है ना 12 कलम को जब मिलाते हैं तो बोलते हैं 1 दर्जन हो गया। कितना हो गया दर्जन, 1 दर्जन हो गया, है ना। इसी तरह से अगर इतना हम कार्बन के परमाणु को एक जगह मिला देंगे तो हो जाएगा 12 ग्राम। कितना हो जाएगा 12 ग्राम। समझे किधर, यानी एक कार्बन की परमाणु को दिख नहीं सकते हैं तो भाई इतना जब कार्बन की परमाणु हम एक साथ जब मिला देंगे तब वो हो जाएगा 12 ग्राम। तब अब यहाँ से बात होती है कि भाई तो एक कार्बन की द्रव्यमान कितना हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन के बाहर कितना हो जाएगा। जैसे देखो अगर मान के चलो 5 कलम, है ना, 5 कलम, मैं तो आप पढ़े होंगे, है ना, 5 कलम का दाम अगर है 100 रुपया तो एक कलम का दाम कितना होगा, है ना, एक कलम का दाम 100/5। 5 कलम का दाम है 100 रुपया तो एक कलम का दाम निकलेगा कितना हो जाएगा, है ना, 20/100 यानी 20 रुपया हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से अगर इतना कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है 12 ग्राम तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान कितना है तो 12/6.022 10 के पावर 23 ग्राम में था ना, 1 ग्राम में आ गया, ठीक है, इतना। यानी एक कार्बन परमाणु को द्रव्यमान आ गया इतना, ठीक है ना, यानी एक कार्बन। तो हम लोग को निकालना क्या है, अब किसी भी कार्बन परमाणु का निकाल यानी किसी भी चीज़ का परमाणु को निकालना है ना। लोहा के परमाणु को द्रव्यमान को निकालना है ना, हाइड्रोजन के परमाणु को द्रव्यमान को निकालना है, यानी किसी भी चीज़। अब किससे तुलना कर रहे हैं तो तुलना कर रहे हैं कार्बन से, ठीक है। क्यों कार्बन से कर रहे हैं ये आपको पता है अब, ठीक है। चलो तो एक कार्बन परमाणु को अब देखो क्या हो गया, एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान जो है इतना है तो अब किसी भी तत्व का यानी किसी भी परमाणु का द्रव्यमान को निकालोगे, है ना, तो एक, है ना, एक परमाणु का द्रव्यमान, क्या, एक परमाणु का द्रव्यमान बट क्या हो जाएगा 12/6.022 10 के पावर 23, यही था ना, 23 था। तो अगर हम देखो यहाँ पे एक कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान इतना है तो हम क्या निकालेंगे, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे, किसी भी तत्व का परमाणु का, लोहा का हो, एल्युमिनियम का हो, सीसा का हो, है ना, हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, किसी को भी अब निकालिएगा तो क्या करना, क्योंकि कंपेयर हम कर रहे हैं किससे, कार्बन से। तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान से अगर हम भाग दे देंगे तो वो किसी भी परमाणु का यानी एक परमाणु का द्रव्यमान निकलेगा, किसी भी तत्व का परमाणु का द्रव्यमान निकलेगा। तो ये किस में निकलेगा, ये निकलेगा ग्राम में, ठीक है। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखो इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अभी क्या है, एक है ना, एक कार्बन परमाणु यानी एक परमाणु का द्रव्यमान
द्रव्यमान बराबर हो जाएगी, कितना हो जाएगा 12/6.022 10 के पावर 23 है ना गुने 12, यही था ना, ग्राम में था। ठीक है, अब देखो यहाँ से E12 से E12 खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, 1 बच गया, ऊपर में बच गया 1, तो हो जाएगा देखो कितना, यानी 1 है ना, 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 1/6.022 10 के पावर 23, अभी ग्राम में चल रहा भाई, है ना, तो ऊपर कुछ नहीं है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आप मैथ बनाए होंगे, है ना, गुना में 10/10 कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से 10 से 10 कट गया, बाकी बच गया, यही बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने मन से एक कर सकते हैं, क्या 10/10 कर सकते हैं। ठीक है, गुना कर देंगे, तो अब देखो यहाँ से क्या हो गया, देखिए ये हो जाएगा, इसको और आगे हम बढ़ाएंगे। देखो हमको एक स्टेप लेके चल रहे हैं इसलिए, ताकि हर बच्चे हर लेवल का है, ठीक है ना। हम ये आपको सोच रहे हैं कि हम 11th के नहीं पढ़ा रहे हैं, हम 9th है ना 10th का लड़का को पढ़ा रहे हैं, एकदम बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तब हमको इतना आसान धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ से अब हम एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुनी, है ना, यानी 6.022 10 के पावर 23। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, गुना 1, पावर 1 कर सकते, कैसे देखो, अब पावर 1 का मतलब है, अगर किसी को आप लिखिएगा पावर यानी 10 के पावर 2, इसका मतलब होता है 10 के, है ना, यानी 100, ये कितना होता है 100। अगर कहीं पे आप लिखा रहेगा 10 के पावर 3, इसका मतलब होगा, है ना, कितना 3 0, क्या 3 0। कहीं पे अगर लिखा रहेगा 10 के पावर 5, यानी 10 यानी कितना 5 0, ऐसे आपको रहेगा। ठीक है, तो यानी पावर में अगर 1 है तो कितना 1 0, तो 1 0 है तो पावर में हम 1 लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको 1 मनना मन है तो नहीं लिखिए, लेकिन यहाँ पे 1 का वैल्यू हमको समझाने के लिए 1 लिखे हैं, है ना, कि आपको समझ सकते हैं। ठीक है, समझ गए नहीं। चलो तो यहाँ पे देखो, अब जैसे आप घातांक पढ़े होंगे, 9th में पढ़ना है घातांक, है ना, 8 9th में पढ़ना है घातांक। तो घातांक क्या होता है, जब पावर, देखो ये बेस जब समान रहता है तो पावर जुट जाता है, बेस समान है तो पावर जुटेगा। ठीक है, तो कोई क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक परमाणु द्रव्यमान का, है ना, एक परमाणु का द्रव्यमान 10/6.022 10 के पावर 23, है ना, 23 और 1 24 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब सभी क्या चल रहा है, ग्राम में भी है, सब क्या है ग्राम में है। ठीक है ना, तो इसको हम ग्राम में भी ला सकते हैं और इसको हम केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको इसको केजी में लाएंगे, क्या में लाएंगे, केजी में, आप इसे ग्राम में भी ला सकते हैं। देखो ग्राम में क्या करना है, अब यहाँ से हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या करेंगे 12 देखो यहाँ से भाग देने की बात होती है कि जब भी आप सोल्व कीजिएगा मैथ को, यानी इसका न्यूमेरिकल है जब मैं सोल्व करवाऊंगा, तो ये जो चीज़ है ना, यानी 0.0 है ना 022 इसको छोड़ दीजिएगा। देखो अगर सोल्व करना है तो आप अपनी बुक में या तो कॉपी में, है ना, जो नोट कॉपी उसको लिखिएगा, लेकिन रफ में जहाँ पे आप इसे सोल्व कीजिएगा इसको हटा के सोल्व कीजिएगा, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, है ना, यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है ना, तो रखेंगे, देखो अब क्या है यहाँ पे 10 के पावर 24 लिख सकते हैं। ये रफ में हम करेंगे तो इसको, है ना, लेकिन अपनी नोट में आप इसे लिखिएगा, है ना, रफ में करेंगे तो इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब भाग देंगे, है ना, तो सॉरी 10 ऊपर है ना, ऊपर 10 में है, तो इसको भाग देंगे हम, अभी 10 ग्राम है। ठीक है ना, तो इसको भाग देंगे तो इसको भी निकल जाएगा, आप भाई इसको भाग दे सकते हैं। इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हम केजी में करेंगे, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। क्या होता है 1000 ग्राम। अब हमको बराबर करना है केजी को या तो ग्राम को, किसी को, दोनों को बराबर करेंगे। तो मान लो इसको भी हम बराबर करेंगे, इसको ग्राम करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी ग्राम है इधर भी ग्राम करने के लिए, तो 1 में अगर हम 1 में गुना कर देंगे 1000 से, तो देखो ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, समझे। अगर हमको दोनों बराबर करना है, दोनों ग्राम करना है, तो इधर भी ग्राम है इधर भी ग्राम है, तो ग्राम करने के लिए अगर हम गुना कर देंगे तो 1000 बराबर 1000, दोनों ग्राम में हो गया, है ना। लेकिन हमको अब दोनों केजी में करना है, इधर भी केजी है और उधर भी केजी हमको करना है। तो केजी में करने के लिए क्या करना है, आपको 1 लाना पड़ेगा, तो 1 लाने के लिए क्या करेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा केजी में।
है ना। यानी कह सकते हैं कि अगर ग्राम को हम 1000 से भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा केजी में, और कह सकते हैं कि अगर हमको केजी को 1000 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम में है, लाना क्या है, केजी में लाना है। तो केजी में लाने के लिए अभी हम 1000 से क्या किए, गुना किए, देखो सॉरी भाग किए, 1000 से भाग किए किस में, ग्राम में। तो यहाँ पे ग्राम है तो 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, चलो 1000 से भाग करेंगे, यानी एक कार्बन परमाणु एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 10/6.022 इंटू 10 के पावर 24 है ना। अब क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं क्योंकि केजी में लाना है, तो केजी में यानी 1000 से गुना, अब ये हो गया केजी में हो गया। ठीक है, चलो फिर यहाँ से एक है ना ये, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम सोल्व करके रफ में करेंगे, है ना। तो देखो इस पर हम इसको एक और हम स्टेप बढ़ा देते हैं भाई, है ना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न कहीं पे भी ना हो समझने कि भाई ये कैसे हो गया। ठीक है ना, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताएं कि जब 1000 तो 3 जीरो हो जाएगा, है ना, और यह है केजी। ठीक है, एक इसको अगर और हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको, यानी 10, है ना, 10। अब इसको हटा दे रहे हैं, है ना, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा 6, इसको हटा दें। देखो अब रफ करेंगे हम, है ना, रफ करेंगे तो इसको हटा के, है ना, हटा के कहीं साइड में आप रफ कीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, तो 10 के पावर कितना हो गया, 23 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 24 ना, सॉरी 24 है यहाँ पे, है ना, 24 और 3 27 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 3 27 क्या है, केजी आ गया। अब इसको भागा दो, तो भागा दीजिएगा, अब कहाँ पे इसको करें, बहुत नीचा हो गया ना, भागा जब इसको दीजिएगा क्या था, यहाँ पे देखो कर देते हैं मैं, है ना, क्या था आपको, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर था, है ना, 10/6 गुने 10 के पावर, देखो क्या था यहाँ पे 24 है ना, 24 और 3 27 हो गया, है ना, यानी 24 और 3 27 केजी आ गया, है ना। अब इसको भाग देंगे तो 6 में देखो 10 से भाग दीजिएगा, सॉरी 10 में 6 से जब भाग दीजिए तो कितना से लगेगा, 1 लगेगा, है ना, लगेगा 6 बार में लगेगा, है ना, कितना आ गया 4, फिर यहाँ से 0.0 कितना 40, 6 छक यानी 6 छक 36 कट जाएगा, कितना जाएगा 4, फिर आएगा, यानी सेम हमेशा 40 हमेशा आते रहेगा। तो इसको हम एक अंक बढ़ा के लिखेंगे 7, यानी 1.67। जब यहाँ से 6 से भाग दी जाए 10 में तो आएगा एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 1.67 बट्टा 10 के पावर 27 केजी। तो इसको जब हम ऊपर जब करेंगे तो एक है ना एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा 1.67 इंटू 10 के पावर -24 लेके घूमेगा। अब किस लिए 24 लेके माइनस में चल रहेगा कि ये नीचे से बताता है कि हम नीचे से ऊपर गए हैं भाई, तब उसको कोई तो चिन्हानी होना चाहिए कि नहीं है। तो ये गया है नीचे से, जब ऊपर जाता है तो उसको ले देते हैं माइनस में, है ना, यानी 1.67 गुने 10 के पावर -27 केजी, ये हो गया एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक यूनिट, है ना, यानी एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकल गया आपको 1.67 गुने 10 के पावर 27 केजी AMU, है ना, मास, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसको आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, एक कैसे कैसे हो गया जो देख लिया, समझ गए। चलो अब देखो सभी को सॉल्व करके ले लाएं, कितना आया जी, यही ना आया, है ना, सोल्व करके द्रव्यमान एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, है ना। इसे यानी ये जो है ये सभी परमाणु के लिए है,
जितने वस्तु जितने तत्व है सभी का अगर एक परमाणु का अगर भार अगर कहेंगे तो इतना होता है। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। यानी इसे बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं इसे? AMU, है ना। ये यानी 1 AMU बराबर होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इतना होता है, समझे। यानी ये एक परमाणु का द्रव्यमान है, एक परमाणु का द्रव्यमान, है ना। किसी भी परमाणु का किसे करते हैं कंपेयर? तो कार्बन से। इसलिए कार्बन के द्रव्यमान को उससे भाग देते हैं, ठीक है ना, तब जाके इतना आ गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग कुछ पढ़ते हैं, आगे निकालते हैं, है ना। देखो अब जरा सा देखते हैं मोल के बारे में कि मोल क्या होता है ना। इसको साइड में इसको लिख लेते हैं। 1 MU बराबर क्या होता है? एक 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, ठीक है, अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान, है ना। यानी अभी हम लोग क्या देखें कि कार्बन का, क्या देखें कि कार्बन का, है ना, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, 23 कार्बन का, है ना, परमाणु 23 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, है ना। 23 कार्बन परमाणु का संख्या क्या है? इतना कार्बन परमाणु का संख्या का, है ना, संख्या है। ये क्या है? संख्या। अभी यही ना पढ़े, संख्या। ठीक है, यानी अगर इतना कार्बन परमाणु को हम एक जगह करेंगे, इतनी कार्बन परमाणु की संख्या को जब एक जगह करेंगे तो वो आता है कितना? 12 ग्राम। क्या आता है? 12 ग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। क्या बोलेंगे? 1 मोल। यानी 1 मोल बराबर होता है 6.022 10⁻23 कार्बन के परमाणु, कार्बन के परमाणु। ठीक है ना, यानी इसी 1 मोल। देखो अब मोल क्या है? मोल कुछ नहीं है, मोल एक किसी वस्तु के, यानी पदार्थ की नापने की मात्रा है। जैसे दूध को हम लोग नापते हैं पौवा में, है ना, 1 पौवा नापते हैं, आधा लीटर नापते हैं, केजी में नापते हैं, है ना, ऐसे करके नापते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से जैसे हम लोग क्या नापते हैं? अनाज, जैसे चावलों को नापते हैं केजी में, हम लोग तौलते हैं। तो जैसे तौलने का जो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, उस तरह से पदार्थ को नापने की एक मात्रा होती है मोल। ठीक है ना, तो 1 मोल बराबर होती है इतनी संख्या कार्बन की, इतनी, यानी किसी वस्तु को 1 मोल बराबर इतनी संख्या, है ना। अगर कार्बन की हम बात करते हैं तो 12 ग्राम, यानी 1 मोल बराबर 12 ग्राम किसका? कार्बन के लिए। ठीक है, तो अगर आपको किसी का भी निकालना होगा, ठीक है ना, यानी 1 मोल, है ना, 1 मोल बराबर किसी का, है ना, अगर संख्या में अगर निकालना है तो 0.6, है ना, 10⁻⁻23, है ना, किसका? हाइड्रोजन। इतना अगर हाइड्रोजन को अगर आप मिला लीजिएगा तो हाइड्रोजन को निकालते 1, यानी 1 मोल हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। कितना होता है? 1 ग्राम। ठीक है, इस तरह से 1 मोल, है ना, 1 मोल बराबर होता है इतना होता है ना, 1 मोल बराबर इतनी संख्या होता है। किसके लिए? किसी भी के लिए, यानी किसी का, अगर किसी वस्तु को 1 मोल ले लीजिएगा तो इतना संख्या आएगा। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए 1 लीटर अगर आप दूध लीजिएगा, है ना, तो उसमें 1 kg लमसम दूध अट जाता है कि नहीं, 1 लीटर में। इस तरह से अगर इतनी संख्या आप लीजिएगा तो उसे 1 मोल हो जाएगी। ठीक है ना, और 1 मोल, जैसे मान लो ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, कितना होता है? 16 ग्राम। ठीक है, यानी 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान। समझे कि नहीं? इसी तरह से अणु अब लेते हैं। अब देखो परमाणु क्या होता है ना, परमाणु और अणु, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना। परमाणु यानी एटम, है ना, अणु मतलब मॉलिक्यूलर, ठीक है ना, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर। ठीक है, परमाणु, अणु,
अब देखो अणु जो परमाणु जो होता है सबसे छोटी कण को बोलते हैं परमाणु, सबसे छोटी कण को बोलते हैं परमाणु। और यही जब परमाणु जब आपस में जब मिल जाते हैं और बहुत सारे जब आपस में मिल जाएंगे उससे हम बोलते हैं अणु बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं? अणु बोल सकते हैं। इसका एक और शब्द कह सकते हैं यौगिक। यौगिक का भी यही होता है, यानी बहुत सारे जब परमाणु जब मिलता है तो यौगिक आ जाएंगे, है ना। तो अणु जो होता है या तो हो सकता है अपने से मिल के बना होगा, यानी खुद का परमाणु से अणु बना होता है, या तो किसी दूसरे भी तत्व का अणु जब मिल जाती है, परमाणु मिलती है तो बनती है। जैसे मान लो, है ना, कि कुछ जैसे लोहा का भी इसमें अणु मिल गया, सॉरी लोहा का भी अगर परमाणु अगर सिर्फ उसमें बहुत ज़्यादा परमाणु मिल गया तो हो जाएगा अणु कहलाएगा, या तो उसे यौगिक कह सकते हैं। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। या तो लोहा में हम मिला दिए पानी, लोहा में क्या मिला दिए? पानी का भी अणु, तो वो भी पानी का भी परमाणु मिला दिए तो वो भी कहलाएगा अणु कहलाएगा, वो भी क्या लग गया? यौगिक कहलाएगा। समझे? ये दोनों कह सकते हैं। यौगिक और अणु में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से हम बात करते हैं अणु के लिए। तो एक मोल, है ना, एक मोल, है ना, एक मोल, है ना, एक मोल में 6.00 क्या होता है? इतना 23 के पावर इतना क्या होता है ना, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितने है? इतना। यानी ऑक्सीजन के अणु मतलब 2 गो हो गया, है ना, 3 गो भी हो सकता है ऑक्सीजन के अणु, 3, है ना, उससे अणु मतलब जरूरी नहीं कि एक से अधिक, एक से अगर अधिक परमाणु है तो उसे अणु बोल देंगे, है ना। एक से अधिक परमाणु को अणु बोलते हैं। तो एक से अधिक है कि नहीं यहाँ पे? कितना? इतना, यानी 2 ऑक्सीजन है। तो ये क्या, एक ऑक्सीजन का था 16, तो 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32 ग्राम। ठीक है, यानी अगर 1 मोल लेंगे और 1 मोल में कितना होता है? अणुओं की संख्या हो जाएगी 32 ग्राम। क्योंकि अब आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे परमाणु है 1 मोल में, है ना, इतना ऑक्सीजन के परमाणु, ठीक है, के परमाणु की संख्या है इतना है, और वो ग्राम आ गया, यानी 1 मोल में इतना ग्राम। ठीक है, उसी तरह से अगर 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल, है ना, 1 मोल बराबर तो होता है इतना 0.622 10⁻23 हाइड्रोजन, है ना, के हाइड्रोजन अणु के है ना संख्या कितना हो जाएगा? तो हाइड्रोजन का भी देखो एगो का होता है 1, अब इसमें है कि 2 गो, तो कितना हो? 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अणु और ये होता है परमाणु। तो अणु और परमाणु में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों का सेम ही बराबर होता है। अब इसको न्यूमेरिकल करने के लिए करेंगे तो कैसे होता है, एक हम लोग आपको करके दिखाते हैं एक कैसे होता है, इसी पे, है ना, एक बनाते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। एक आपको इसे बता देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे आपको क्वेश्चन देगा कि 36 ग्राम, देखो क्वेश्चन क्या है? 36 ग्राम, सॉरी क्या है? 32 ग्राम, सॉरी 32 ग्राम ऑक्सीजन में, 32 ग्राम ऑक्सीजन में, है ना, ऑक्सीजन के कितने मोल है? के कितने मोल है? ठीक है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का कितना मोल है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आप लिखिएगा सॉल्व, है ना, और सोल्व कीजिएगा। सोल्व करने के बाद पहले तो आपको लिखना है, क्या लिखना, देखो यानी 1 मोल लिख लीजिएगा। आपको अगर कॉपी में जहाँ पे अगर आपको एग्जाम में अगर आपको सोल्व करना है ऐसा क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा ऊपर में क्या? 1 मोल। 1 मोल बराबर होता है 0.6.022 इंटू 10⁻23, है ना, 23। अब किसका दिया है? तो दिया है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु। ठीक है, यहाँ पे जो आपको देगा वहीं पे लिखेगा। अगर मान लो यहाँ पे कार्बन देगा तो कार्बन के लिखते कि इतना इतना कार्बन के परमाणु, इतना इतना ऑक्सीजन के परमाणु, इतना इतना हाइड्रोजन के परमाणु। ठीक है ना, ये लिखते बराबर क्या होता है। और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान होता है 16, क्या होता है? 16 ग्राम।
ये बराबर में कर लिए। अब आपको जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं। अगर आपको मोल से पूछेगा कि हमको ग्राम निकालिए, है ना, आपको मोल से पूछेगा कि परमाणु की संख्या निकालिए, परमाणु की संख्या दिया रहेगा, आपको बोलेगा कितना ग्राम है, परमाणु की संख्या दिया रहेगा, बोलेगा कितना मोल है, तो जो आपको कहेगा आप यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो क्या आपको पूछा है, तो ग्राम पूछा है और मोल पूछा है, यानी दोनों, यानी देखो ग्राम और मोल में आपको कंपेयर करने के लिए बोला। ठीक है, तो हम पहले ए को क्या निकालेंगे, तो क्या कहता है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल है, तो हम यहाँ से निकाले थे कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल है। क्या, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल है, 1 मोल है। हमको इसका पूछा, परमाणु संख्या पूछा नहीं पूछा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। जो हमसे पूछेगा उसी को हम कंपेयर करेंगे दोनों के लिए। ठीक है, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना मोल है, 1 मोल है। तो 32 ग्राम में क्या हो जाएगा भाई, तो पहले हम 1 ग्राम निकालते हैं। 16 ग्राम में मोलों की संख्या इतनी है, तो 1 ग्राम में मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, 1/16 है कि नहीं। तो 32 ग्राम क्या हो जाएगा, तो है ना 1 ग्राम में जब इतना है ना, तो 32 ग्राम में क्या हो जाएगा, 1/16 गुने 32, तो कट जाएगा, तो क्या आएगा 2 मोल। अगर आपसे पूछेगा है ना कि है ना एक कॉपी का दाम अगर है 20 रुपया, तो भाई 32 कॉपी का दाम क्या होता, तो क्या करते, एक कॉपी का दाम है 20 रुपया, 1 ग्राम का दाम है इतना मोल, तो 32 ग्राम कार्बन का कितना हो जाएगा, तो क्या करते, इसमें आप गुना करते, यही ना करते, तो बस सिर्फ वही चीज़ तो है। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन का मोल है 2 मोल है। कितना मोल है, 2 मोल है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको हम अगले क्लास में न्यूमेरिकल खाली क्लास कराएंगे। ठीक है, सो थैंक यू।